तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। उसको कहता है कि मैं आशीष दूंगा। आशीष दूंगा बोलने के बाद अगला ही बोलता है, यह पूरा देश, इस देश के लैंड को मैं तुझे दूंगा। क्या आप अब्राहम की संतति हो? अगर आप अब्राहम की संतति हो तो अब्राहम की संतति और जमीन का एक संबंध है। पास्टर, एक घर बनाना चाहता हूं, मैं कहता हूं प्रतिज्ञा है। एक घर खरीदना चाहता हूं, एक जगह खरीदना चाहता हूं, अब्राहम की संतति और लैंड का एक बहुत बड़ा लिंक है। क्या है भाई? हाँ, यहां घर बनाओगे तो वहां घर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा। यहां भी घर है, वहां भी घर है। यहां अब्राहम को देखकर बोलता है कि यह नहीं पूछा कि तुम्हें यह देश चाहिए या वहां देश चाहिए, बोलता है कि यहां देश दूंगा। आते ही लैंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। लैंड चाहिए, घर चाहिए, पहले परमेश्वर से पूछिए, वो सब देने के लिए है। अब्राहम की संतति बिना घर के नहीं होना चाहिए। अब्राहम की संतति बिना जमीन के नहीं होना चाहिए, दस्तावेज के बिना नहीं होना चाहिए। पड़ोसी को देखकर बोलिए, मैं अब्राहम की संतति हूं। अब्राहम के संतति होने के नाते मुझे भी और जमीन का एक संबंध है। आमीन। सबसे पहले कहते ये सारा जमीन तेरा है। अब्राहम की संतति हो क्या? तो आपके लिए कुछ जमीनें हैं। पहले विश्वास कीजिए। विश्वास जो है प्रतिज्ञाओं को करना चाहिए। क्यों वो कहता कि मैं तुम्हें दूंगा? क्योंकि वही उसका स्वभाव है। वह बिना दिए नहीं रह सकता है। अपने निज पुत्र को ही उसने हमारे लिए दिए, तो बाकी सब चीजें क्यों कर वह न देगा? नहीं, दरिद्रता ही आत्मिकता है। तो अब्राहम को परमेश्वर आशीष नहीं करना चाहिए था। आदम को आशीष नहीं देना चाहिए था। आशीष दे दिया है तो उसका मतलब क्या है? उसको समृद्धि पाने का एम्पावरमेंट दे दिया है। क्या है भाई? फेफड़े देखकर सांस न लेने के लिए बोले तो क्या होगा? फेफड़े हैं पर सांस मत लो, फिर उस फेफड़े को रख के क्या करेंगे? परमेश्वर कहता है कि आशीष उसने दे दिया है तो तुम्हें समृद्धि पाना है। अब्राहम को आशीष देता है, इसहाक को आशीष देता है, आपको भी आशीष देना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप समृद्धि में बने। लूका का पहले अध्याय को जरा पढ़कर देखिए। वहां पर एक याजक के बारे में, वहां पर एक गूंगा याजक है, वहीं से वो कहानी शुरू होती है। भीतर जाता है, बाहर आते वक्त जो है गूंगा बनकर आता है। वह याजक आशीष नहीं कर पाता है। लूका आखिरी अध्याय को देखते हैं तो एक याजक आशीष देते देते ऊपर गया। आशीष किया नहीं बल्कि आशीष देते 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 ऊपर चला गया। रेलगाड़ी की आवाज सुनते हो, खट 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 खट, ऐसे वो सुनता रहता है। ऐसे जाते जा रहा है और आशीष देते जाते जाते ऊपर चला गया। लूका आखिरी अध्याय जो है ऐसा ही है। उनको आशीष देते देते स्वर्ग चला गया। क्यों आशीष देते देते स्वर्ग गया? चाहत थी उसके अंदर, है ना। शादियों में 7-8 वचन बोलकर मैं आशीष देता हूं, हे प्रभु ये सभी चीजों में भला चंगा रहे। वो बंद नहीं होता है, और ज्यादा देना चाहता हूं क्योंकि वो अच्छे रहे, मेरी चाहत है। उत्पत्ति 24 में देखिए, अब्राहम को सभी चीजों में आशीष दिया। इसको पढ़ते वक्त क्या मन में आता है? आदम को जैसे वो जीना चाहता था, ठीक उसी तरह सब कुछ रेस्टोर करके देना चाहता है। आदम को रखाना ठीक उसी तरह ज्यादा रेस्टोर करता रहता है। ऐसा ही जीना चाहिए क्योंकि यही उसका दिमाग है, यही सोच है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है तो उसका मतलब क्या है? समृद्धि में रहे, वही उसकी इच्छा है।